Good morning, friends. Today we'll discuss about the diabetes. And diabetes एक ऐसा बीमारी है जो कि आपको अंदरूनी तरफ से अपना को एकदम खोखला कर देता है। और ये जो डायबिटीज है, जब भी अपना बॉडी में धीरे धीरे बढ़ते जाता है, तो उसके साथ साथ ये होता है कि अपना को कुछ पता ही नहीं चलता और पूरे ऑर्गन्स उसमें खराब हो जाता है। तो इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एंड मेरा सलाह यही है कि आप लोग अभी तक कई सालों से अपने मेडिसिन यूज कर रहे हो, या तो किस किस को न्यूली डायग्नोसिस हुआ है कि आपको डायबिटीज है, ओके, तो ये बताया गया डॉक्टर से। तो आप लोग अगर सिर्फ एक बार हम जो बोलते हैं उसको आप करके देखो, उसके बाद आप देखना है कि ड्रास्टिक चेंजेस आपका बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। और आपकी जो गोली है, आप जो डायबिटीज के लिए जो टैबलेट्स आप ले रहे हैं या तो फिर आप इंसुलिन ले रहे हैं, ये 100% आपकी छूट जाएगी। ये हमारा वादा है। एंड ऐसा है कि आप अगर पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली मैं जो बोलता हूं उसको आप फॉलो करना पड़ेगा, तो तभी तो होगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी चीज हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं उसको आप फॉलो करना है। और जितने भी चीजों को हम मना करते हैं कि ये सब चीज आप मत खाइए, तो उसको आपको परहेज करना है। तो ये दोनों चीज अगर आपने करेक्टली आपने फॉलो कर लिए तो 100% आपका डायबिटीज क्योर होगा। एंड फिर से आपका कभी भी रिओकर भी नहीं होगा अगर वो डाइट पैटर्न आप फॉलो करते हैं। अगर डाइट पैटर्न आपने फॉलो ठीक से नहीं किया तो फिर वहां पर गड़बड़ी होने का चांसेस है, कभी बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है, ये सब हो सकता है। एंड धीरे धीरे वो ऑर्गन को खराब करने भी लगता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि ऑल द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी इज हाईली स्पेशियस, ओके। तो उसको आप ये सब जानते हुए भी आप उसको खराब नहीं करना चाहिए। और मेरा सलाह ये है कि आप इतना सालों से अपने एलोपैथिक मेडिसिन या तो फिर कोई भी मेडिसिन आपने तो यूज कर लिया है और आपने आजमा लिया, लेकिन एक बार, ओनली एक बार आपने मेरा डाइट आप फॉलो करो। एंड हमारा दावा है कि आपको 100% वो क्योर होगा एंड एकदम नॉर्मल लेवल को आ जाएगा। उसका रीजन ये है कि हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, many of my patients they have seen my YouTube videos and उसके बाद वो लोग फॉलो करने लगे हैं। एंड करेक्टली along with the glucometer photographs they have sent me the figure, okay, so and they have permanently cured and they don't have any sort of uh, sugar fluctuation right now. Everything is absolutely fine. They don't have any physical issues, they don't have any symptoms for the diabetes. So आप भी उसके लिए प्रयास कीजिए। एंड मेरा कहना यह है कि आप अगर प्रयास करेंगे आपको पता चलेगा, और पता चलेगा तो फिर आप भी 10 आदमी को आपने बता सकते हैं, और ऐसा ऐसा पूरी तरह से ये डायबिटीज को आपने क्योर कर सकते हैं। बस यही हमारा कहना है, ओके। चलो मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है ना, ये मैक्सिमम अपना को फूड से ही आता है। आप अगर वही फूड अपने थोड़ा बहुत आपने चेंज कर लेंगे, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरे फास्टिंग कर लो या तो फिर पूरे आपने पूरी तरह से आपने डाइट छोड़ दो, ये नहीं बता रहा हूं। तो उसमें माइन्यूट करेक्शन, आप खान पान में जो भी सब आप खा रहे हो उसको खाइए, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर आपने करेक्शन कर लिया तो आपका डायबिटीज खत्म, और आप एक हैप्पीली एक डिजीज फ्री लाइफ भी आप जी सकते हैं।
ऐसा तो हर चीज के लिए अपने पास ट्रीटमेंट है और हर चीज के लिए अपने पास डाइट पैटर्न है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डायबिटीज से जितना भी लोग पीड़ित है, तो ये डायबिटीज की वजह से उनको कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल सिम्टम्स डेवलप होता है उनका बॉडी में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए अपने को ये सब करना पड़ेगा। ये सब थोड़ा बहुत माइन्यूट करेक्शन इन द लाइफ स्टाइल, माइन्यूट करेक्शन इन द डाइट पैटर्न। ओके, चलो ठीक है, हम बताते हैं अभी। देखिए, अगर डायबिटीज को पूरी तरह से अपने निकालना है, आप अगर ये सोचते हैं कि हमारा डायबिटीज पूरी तरह से क्योर हो जाए, हमको फिर से ना आए, तो आप ये डाइट पैटर्न फॉलो करिए। ओके, सो आपको करना क्या है, सुबह उठते ही अपने ब्रश करो। ओके, ब्रश करके आपने एक 15 ml कोकोनट ऑयल आपने पी लो। ओके, एंड उसके बाद 1 चम्मच भीगा हुआ मेथी का दाना आपने खा लो। वो जो मेथी का दाना, जो भीगा हुआ मेथी का दाना के बारे में जो बता रहा हूं, उसको आप रात में भिगाना है और सुबह खाना है। ओके, इसको खा लो। अगर आपका दांत सही नहीं है तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपने उसको पाउडर बना दीजिए। पाउडर बना के फिर आप भिगा दीजिए रात में, फिर सुबह आप ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपने करना क्या है, आपने सुबह के टाइम पे जो आप ब्रेकफास्ट आपने लेते थे, उसको आप कंप्लीटली अपने बंद कर दीजिए। ओके, टोटली आप बंद कर दीजिए। उसकी जगह पर आपने ओनली फ्रूट्स खाइए। एक फ्रूट्स आपने खा सकते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि सब तो सपोज आपको कोई भी किस्म का फ्रूट्स आपको एलर्जी है, या तो आपको ऐसा फील होता है कि ये हम खाने से हमको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कम से कम 3 महीना तक अपने मत खाइए। 3 महीने के बाद उसको भी आप खा सकते हैं। तो पहले आप ये डाइट पैटर्न को आइए। ओके, सो फ्रूट से आपको पेट भरना पड़ेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, आपका जो बॉडी वेट है, सपोज आपका बॉडी वेट 70 किलो है, तो आपको मिनिमम 700 ग्राम फ्रूट्स खाना है। कब? सुबह नाश्ता के जगह पर। नाश्ता टोटल बंद कर दीजिए। तो उसके बाद ये जो फ्रूट्स आप खाएंगे, फ्रूट्स खाने के बाद कम से कम आपने 4 से 5 घंटा तक आप बिल्कुल दूसरा आइटम कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ओके, तो सुबह के टाइम फ्रूट्स खाइए एंड उसके बाद आप ओनली पानी आप पी सकते हैं, जितना मर्जी अपने पानी पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज्यादा भूख लग रहा है फिर से आप पानी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऐसा ऐसा आप थोड़ा दिन करिए, तो एक तो आपका फ्रूट्स खाना है सुबह के टाइम। जो दूसरा डाइट है, वो आपको सूर्य अस्त से पहले आपने 350 ग्राम्स वेजिटेबल आप लीजिए। वेजिटेबल सैलड के रूप में आप खा सकते हैं, और उसमें आप टमाटो, खीरा, कैरेट एंड उसके साथ साथ रॉ ऑनियन ये सब चीज आपने खा सकते हैं। ओके, इसको आपने 350 ग्राम्स लीजिए। तो वो खाने के बाद फिर आप नॉर्मल खाना जो भी आप खाना चाह रहे हैं उसको आप खा लीजिए। 2 टाइम का खाना आपने डेली बेसिस पे रखिए, और 2 टाइम के खाने के जो डिफरेंस है वो 8 घंटा का गैप होना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा गैप रखिए, मिनिमम 8 घंटा होना चाहिए। अगर उससे आपने कम रखे तो रिमेंबर वन थिंग, आप डायबिटीज को आपने क्योर नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर। तो आपको डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर करना है, आपको मेडिसिन पूरा बंद करना है। जो भी आप दवा खा रहे हैं उसको अगर बंद करना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो करना है। 8 घंटा का ब्रैकेट आप रखिए। तो 8 घंटे के बाद फिर आप ये खा लीजिए, फिर बस उसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। आप ओनली पानी पी सकते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। ऐसा आप ये जो 2 टाइम का खाना आप सिर्फ आप 10 दिन आपने मेंटेन करिए। मैं जो बता रहा हूं उसी तरह आपने मेंटेन करिए। आपको देखना है कि 100 to 100% विद इन 10 डेज ऑफ टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अगर आपने आपके पास अगर ग्लूकोमीटर है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, आप लैब को जाने का जरूरत नहीं। एक ग्लूकोमीटर खरीद लीजिए
एंड उसको आपने खुद आपने पिन करके आपने देख सकते हैं आपका शुगर लेवल कितना है। ओके, क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड करना, वो जो बोलते हैं वही फिगर को अपने माइंड में लेना, दैट इज नॉट करेक्ट। तो उसके लिए आप ना आप खुद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप एक ग्लूकोमीटर खरीद लीजिए, उसमें आप खुद टेस्ट करिए, ब्लड शुगर लेवल में आपको डिफरेंस आएगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आपको ये बताना चाहूंगा, मैं जितने भी चीज आपको ना खाने के लिए बता रहा हूं उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ओके, पहले तो मैं आपको बताया कि क्या क्या खाना है, कैसा खाना है। ओके, तो सेकंड थिंग मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या नहीं खाना है। ओके, दूध, दही, ओके, मछली, अंडे एंड मटन, चिकन, ओके, ये सब चीज आपको परहेज करना है, कंप्लीटली टोटल आपने बंद करना है। आप इसको नहीं खाना चाहिए। एंड दूध में बनी हुई जितना भी चीज उसको आपने बंद करना चाहिए। रिफाइंड फूड जितना भी है, रिफाइंड ऑयल में बनी हुई जितना भी चीज है, ये सब चीज को आपने बंद करना है। एंड हाँ, आपके जो कुकिंग सिस्टम है, वो कुकिंग के लिए जो भी आप घर में बनाते हैं उसमें आप जो ओरिजिनल वाली तेल है उसको आपने यूज करिए। तो ओरिजिनल वाली तेल बोले तो जो डायरेक्टली बना के आपको बेचते हैं, मशीन में वो निकालते हैं, वो बेचते हैं, वो ऑयल आपने यूज करिए। बट आपने जो अपना जो रिफाइंड ऑयल वगैरह सब मिलता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड हो, उसको आप नहीं लेना चाहिए। इट्स टोटली बोगस। एंड उसमें आपको 100% कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस है। एंड उसमें कई सारी ट्रांस फैट वगैरह अपना बॉडी में बनने का चांसेस है। एंड ट्रांस फैट की वजह से अपना ब्लॉकेज आने का चांसेस है। तो उसके लिए उसको आपने टोटली अपने अवॉइड करना चाहिए। एंड उसके सिवाय आपको करना क्या है कि ये जो 2 टाइम आप खान पान ले रहे हैं उसके साथ आपने क्या क्या परहेज करना है। ओके, तो एक तो आपका ऑयल, दूध में बनी हुई चीज, स्वीट, एंड आपने अगर आपने फास्ट फूड वगैरह ले रहे हैं, और जैसे कि होटल फूड में जितना भी मसालेदार चीज है इसको आपने कंप्लीटली आपने बंद कर दीजिए। ओके, तो बाकी का सब तो आप ले सकते हैं। ओके, और आपको यही कहूंगा, 8 घंटे के अंदर अगर आपने कभी ऐसा लगा कि आपको एक्सेसिव हंगर, आपको काफी कुछ खाने को दिल कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है, तो आप 1 लीटर का बॉटल अपने पास में रखिए, 1 लीटर का पानी का बॉटल रखिए, उसको आप पी जाइए। तो आप देखना है कि आपको 100% उसमें राहत मिलेगा, आपको भूख खत्म हो जाएगी, और पानी पीने के बाद आपको एकदम फ्रेशनेस महसूस होगा। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। और उसके साथ साथ जो पनीर है, पनीर भी तो दूध से बनता है, पाल कोवा भी, वो जो मिल्क में जो कोवा बनता है, पेड़ा बनता है। ओके, इसको भी आपने अवॉइड करिए, क्योंकि ये सब चीज मिल्क में बनता है। मिल्क में जितना भी चीज बनता है उसको आपने अवॉइड करिए। गेहूं में जितना भी चीज बनती है, गेहूं से बनी हुई जितना भी चीज है उसको भी आपको अवॉइड करना है। तो ये सब चीज अवॉइड करके मैं जो बोला उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको 100 to 100% आपका डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं जो करेक्टली फॉलो किए हैं, उनका जो शुगर लेवल है, इट इज बिकम नॉर्मल विद इन 3 days ऑफ टाइम। ओनली 3 दिन, 3 दिन में उनका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो चुका है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आपने आप भी ठीक से फॉलो कर लिए तो आपको भी नॉर्मल है। ये तो डाइट पैटर्न रहा। इसके साथ साथ आपको अच्छी नींद होना भी जरूरी है। अगर आपको ठीक से अच्छी नींद नहीं हो रही है तो मेरा सलाह ये है कि आप कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या तो फिर मुझे भी आप फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो मेरा नंबर 9014005994, ये नंबर पे आपने डायल करके मेरे से आप बात कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप इसको डायल करके मुझे भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ डाउट है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। और रही बात क्या है कि ये लाइफस्टाइल के साथ आपको करना क्या है।
तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको कम से कम 40 मिनट से लेकर आपको 1 घंटा का एक्सरसाइज करना जरूरी है। ओके, ये 1 घंटा का जो एक्सरसाइज ये बहुत ही वैल्यूएबल है आपके लिए। जो 1 घंटा का एक्सरसाइज आपको ऐसा करना चाहिए जिसमें कि थोड़ा बहुत अपने पसीना बाहर है, तो पसीना उसमें छूटना चाहिए। जो 40 मिनट्स टू 1 घंटा का जो एक्सरसाइज है उसमें अगर पसीना आपको छूटा तो समझना कि आपने 100% आपने अपना बॉडी को आपने क्योर कर रहे हो। तो इसमें काफी सारा फायदा होगा आपको। अगर किस किस को सपोज हायर लेवल पे शुगर है, 400-500 लेवल पे शुगर है, वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो उसके साथ साथ आपको अगर एक्सेसिव फैट अपना बॉडी में है वो भी धीरे धीरे कम होगा। ओके, एंड अच्छी भूख लगेगी। अगर आपको भूख नहीं लग रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उससे भी पेट साफ होगा। ओके, ये सब चीज में काफी सारी चेंजेस आपको आएगा, लेकिन आपको नींद भी होना चाहिए एंड 1 घंटा का एक्सरसाइज पर डे भी जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड सपोज आपको ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स because it may be uh, helpful to many people. So सभी लोग को डायबिटीज से क्योर हो सकता है। तो आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगा तो आपने शेयर कीजिए, और इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो उसके बाद ये होता कि अगर नेक्स्ट में कभी भी किसी भी किस्म का वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली फिर आपके मोबाइल में आ जाएगी, तो आपको फिर सर्च करना नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई विल कम बैक विथ some other video with the next day morning. Thank you.